श्री महाकाल। बहुत बार मनुष्य जीवन में अलौकिक शक्तियाँ इतनी बाधित कर देती हैं कि उनका जीवन तहस नहस कर देती हैं। ऐसे ही मैं आज एक सत्य घटना पर आधारित अनुभव बताऊंगा, जो कि मेरे स्थान से लगभग 2 किलोमीटर बगल की ही एक घटना है और बिल्कुल सत्य है ये घटना, और अभी ज़्यादा पहले की नहीं, हाल की ही घटना है। कई वर्ष हो गए हैं इस घटना को हुए हुए, और उनको जानने वाले अभी सब लोग हैं, और बहुत ही दुख भरी घटना घटी थी। हुआ यह था कि वो अकेले नदी के पास आए थे। जैसे पहले मैं बता चुका हूँ कि वो नदियाँ, ये सब नदियाँ बड़ी खतरनाक हैं। कभी किसी का प्रेत टांग पकड़ के खींच ले जा रहा है, कभी किसी से लड़ जा रहा है, कभी किसी को दिख जा रहे हैं। तो ऐसे घटनाएं होना आम बात हो जाती है। उस समय वह व्यक्ति संध्या के समय में फ्रेश होने के लिए नदी के पास है। उधर के ज़्यादा अत्यधिक जो निकाल होता है वो नदी क्षेत्र में होता है। तो नदी के क्षेत्र की तरफ वो आया और अकेले आया था, गर्मी का मौसम था। और नदी के जब वो करार पे पहुंचा तो वह व्यक्ति क्या देखता है कि एक औरत बिल्कुल अपने आधे पांव तक ठेहुनी भर पानी में पैर अपने डाल के, और वो बैठी हुई है और कुछ गुनगुना रही है। बिल्कुल उसने लाल साड़ी पहन रखा था, बाल उसके खुले थे। वो देख रहा है, प्रत्यक्ष साक्षात्कार, दिन में लगभग 5 बजे शाम की घटना है। वो देख रहा है तो उसको लगा कि ये कोई औरत होगी किसी की। वैसे भी दिखने में, पहनावे में काफ़ी सुंदर थी। तो वो नज़दीक जाके देखने का प्रयास किया कि हम नज़दीक जाके देखते हैं इसका हुलिया कैसा है, क्या नहीं है। अलग अलग व्यक्ति की कुछ देखने के बाद उसका अलग अलग रिएक्ट होता है, अलग अलग उसमें सोच आ जाती है कि हम इस चीज़ को एक बार देख जाएं, क्या है क्या नहीं, सत्य जानने का प्रयास करता है। तो उन्होंने भी वही किया। अब कुछ नज़दीक जब गए तो उसने अचानक में, बिल्कुल जैसे भूत ही अंदाज होता है, तो ऐसे भूत ही अंदाज में उस महिला ने अचानक में अपना सिर घुमाया। बिल्कुल उसके सिंदूर लगाए हुए थे और बाल बिल्कुल खुले थे, और ये अचानक में उसको देख के डर गया, उसके अंदर भय आ गया। भय आने के बाद अच्छा वहाँ से वो भागा, वहाँ से भागा। भागने के बाद वो औरत आगे खड़ी हो गई, वो पीछे थी, अभी नदी में थी, और जो भागा अपनी घर की तरह। उसका गांव भी ज़्यादा दूर नहीं था, बस वहाँ का निकाल नदी ही साइड था। उस समय वो अकेला आया हुआ था और भागा अपने गांव की तरफ। तो बीच में ही उसने फिर नार आता है, जैसे पानी वाले नार आते हैं, काफ़ी पेड़ लगे थे आम के, महुआ के लगे हुए, अभी भी वो सब हैं। तो वो भागा, नार में से जब गया तो उसने रोकने का प्रयास किया। इधर भागे तो इधर से, वो इधर से भागे तो उधर से भागे। तो वो बहुत उसको परेशान कर दिया, उस औरत ने बहुत उसको परेशान कर दिया। फिर जैसे तैसे वो अपनी जान बचा के भागा। भागने के बाद घर जाके उसको बीमार हो गया, उसको बुखार आ गया। बुखार आने के बाद वो काफ़ी सीरियस हो गया, दांत वाँत उसका बैठ गए। जैसे प्रेत बाधा में अत्यधिक होता है कि दांत लग जाना, दांत बैठ जाना। अब ये उसके साथ हो गया। तो कई जानकारों को बुलाया गया, तो उसने ये सब अपने साथ जो घटी वाक़या है उसने सभी को बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटा। एक महिला दिखी मुझे और मैं भागा, फिर मुझे वो आगे से गोछने का, रोकने का प्रयास किया। मैं जिधर से भागूँ वो उधर आ जाती थी, जिधर से अगल बगल से भागने का प्रयास करूँ वो अगल बगल से आ जाती थी। बिल्कुल उसको परेशान कर दिया और घर आके बिल्कुल बीमार हो गया। तो बहुत गुनिया जानकार, बहुत लोगों को पारी लगभग 2-3-4 महीने उसको बराबर दिखाया गया, और उसको वो औरत दिखती थी, उसी भर को दिखती थी। वो आ गई है, वो मुझे बुला रही है, वो मुझे बुला रही, मैं नहीं जाऊंगा उसके पास। वो वहाँ खड़ी है, वो देखो मुझे बुला रही है, मेरा नाम लेके बुला रही है। बिल्कुल कि जैसे
व्यक्ति के माइंड में वो दिख रही हो और दूसरे व्यक्ति देखें, अरे कहाँ है, कोई तो नहीं, बिल्कुल नॉर्मली सबको दिख रहा था, उसी बस को दिख रहा था। और कई जगह दिखवाने के बाद भी उसकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। अपने जितने भी थे जानकार लोगों ने, उन सबको दिखाया गया, किया गया, सब लोगों ने अपनी अपनी क्रिया की, अपना अपना उतारा, जो था अपने हिसाब से क्रिया करे, पर उसका कोई लाभ उसे नहीं हुआ। और एक दिन जो नहीं होना था वही उसके साथ घटित हुआ। अचानक में सबको पता चला कि उसकी रात में मृत्यु हो गई। सब माहौल बिल्कुल विचित्र हो गया। सब लोग जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाए। वो मार चली, जिसने वो दिखी थी प्रेतनी चुड़ैल जो भी हो, वो मार गई उसे। अब मारने के बाद उसकी बीवी थी, 2 लड़कियां थी, अपने पीछे उन लोगों का जीवन वो छोड़ चला। वो मार ले गई क्योंकि वो दिखती थी, उसके बिल्कुल पीछे पड़ गई। और अपने पीछे जब वो मर गया तो कमाने वाला वही, सब कुछ करने वाला वही, और उसको 2 लड़कियां थी, औरत थी, और पीछे एक बहुत दुख भरी कहानी छोड़ गया। तो भविष्य में मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कई बार कि जो एक बार शरीर में सका जाते हैं वो छोड़ते नहीं हैं। ऐसी किस्मत ठीक हो तो छोड़ देते। इन सब चीज़ों में मैंने नहीं देखा था उसे, क्योंकि वो मेरी तांत्रिक विद्या सीखने से पहले की कहानी है ये घटना। जब हमने तांत्रिक विद्या सीखना आरंभ किया उसके पहले की है कहानी। कुछ वर्ष, 1-2 वर्ष जब से मैंने सीखना आरंभ किया, उससे 2-3 वर्ष पहले की ये कहानी है। इसलिए हम सब उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए थे। बिना विद्या के क्या होगी, खुद जाओगे खुद भी तुम्हें चढ़ कर जाएगी। तो ऐसी घटना घटी कि सब कुछ हाथ पांव जानते हुए भी कई जानकारों ने उतारा किए। जैसे कोई उतारा नहीं करता है, सिर पर से घुमाना, कहीं चौराहे पे कहीं न कहीं छोड़ देना। तो एक टोटका होता है कि ये कभी काम कर जाते हैं, छोटे मोटे जो रास्ते के लग जाते हैं ये हट जाते हैं, बाकी लगाई हुई शक्तियाँ ऐसे नहीं हटती हैं। ऐसे बहुत लोगों ने, जिसको जो आता था, टोटका आता था, तंत्र आता था, मंत्र आता था, देवी देवता, पूज्यमान देवता, सभी ने अपने अपने दमखम, जिसमें जितना दम था, अपनी प्रयोग किए, पर अंत में उसको कोई बचा नहीं पाया और वो अपने साथ उसे लेके ही गई। सब लोग जानते हैं, जैसे होती नहीं एक घटना कि अपनी आंखों के सामने ये खेल हो रहा है, पर जान के भी कुछ नहीं कर सकते। वो दिख रही है, वो बुला रही है, वो बोल रही है कि मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, इसे मार के लेके जाऊंगी, फिर भी असहाय, कुछ नहीं। तो कभी कभी ऐसी प्रबल शक्तियाँ होती हैं कि जिसका कभी कभी कोई तोड़ नहीं हो जाता है, और आँख के सामने वह व्यक्ति तिल प तिल मरता जाता है, और देखने वाला मूक होके देखता रहता है, और होता वही है जो उसने सोच रखा है। उस प्रेतनी ने, उस शक्ति ने अपने नियम बना रखे हैं, जो उसकी इच्छा है कर वही देते। उससे कोई लड़ नहीं पाया, उसको कोई थोड़ा समय तक रोक नहीं पाया। इतनी वो प्रबल शक्ति थी जो वहाँ निवास करती है, और आज भी वो वही निवास करती है। कोई बहुत कम लोग अब जाने लगे। हम सब भी उधर कोई बराबर आते जाते रहते थे, गांव के बगल की ही नदी है, सब धीरे धीरे बिल्कुल बंद कर दिया, कोई जाना ही बंद कर दिया। कई लोग वहाँ फिर कोई ना कोई साल में कोई ना कोई मर जाता था, किसी न किसी को पकड़ लेती थी, तो धीरे धीरे सब लोग वहाँ जाना ही बंद कर दिए। लगभग ना के बराबर लोग जाने लगे। कई भूतों ने लड़ गए, कई स्थान ऐसे हो गए कि लोगों से लड़ जाते थे प्रेत। देवता होने के बाद, जब आप ओझा हो, आप गुनिया हो, जानकार हो, शक्तियाँ होने के बाद भी आपके साथ वो लड़ जाते थे, तो सोचो वो कितना प्रबल थे, सशरीर सहित लड़ जाते थे। और भूतों ने जितने लोगों से लड़ा है, कई लोगों ने लड़े हुए हैं, उन सब ने, उनके शरीर में जो बाल होता है ना, वो प्रेतों का धस जाते हैं। जितने लोगों ने शरीर से लड़े हुए हैं प्रेतों से, उन लोगों का ये होता है कि उनके शरीर में जो हम सब के बाल होते हैं, तो वो सामने वाले को धंसता नहीं है,
चुभता नहीं अंदर, पर उन प्रेतों के बाल इतने होते हैं जैसे कांटे तरह वो चुभ जाते हैं। और ऐसा मान्यता रहती है कि जो प्रेत एक बार लड़ जाए और जिसके शरीर में वो बाल धंस जाए तो बड़ी मुश्किल होती है। और प्रेत बोल देते हैं कि जा, मैं बच तो जा रहा है अपनी शक्तियों द्वारा, लेकिन 1 महीने के अंदर तुझे मैं मार दूंगा। फिर क्या होता है कि व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाता है। फिर उसका काफ़ी इलाज, ओझा वैद्य तांत्रिक, ओझा दवा दुआ सब कराते कराते आराम कहीं से नहीं, और एक दिन नेत्र मूंद लेता है और इस दुनिया को विदा कर जाता है और एक अपने पीछे एक दुख भरी कहानी को छोड़ जाता है। तो बहुत ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। जय श्री महाराज।